हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज जो है केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जा कर के देख लीजिएगा। तो आज जो है पार्ट नंबर 3 में आते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो जो देखे होंगे वो याद करके भी आएंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो है अगले क्लास में चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। तो हम सब जो है प्राकृतिक रूप से कठोर पदार्थ कौन होता है, तो हीरा यहाँ तक पढ़ चुके थे। अगले क्लास में आते हैं तो आगे है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है। याद रखिएगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। अगले पॉइंट है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। एकदम इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। अगला है ग्रेफाइट मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, तो मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अगले पॉइंट है ग्रेफाइट वो धातु होते हुए भी चमकदार होता है। ग्रेफाइट जो है वो धातु है, फिर भी वह क्या है, चमकदार है। लेकिन हम सब पढ़े हैं कि जितना भी वो धातु है सब क्या है, अ, सब में चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद में है। जैसे कि ग्रेफाइट वो धातु है फिर भी यह क्या है, चमकदार है। आयोडीन भी वो धातु होते हुए भी क्या है, चमकदार है ना। अगले प्रश्न चलते हैं। तो अगले जो है पॉइंट है कि कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप रिएक्शन बनाइएगा तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप इतना याद कर लेते तो ही आपसे रिएक्शन बन सकता, अन्यथा कभी भी नहीं बनेगा। तो आप ध्यान से समझिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है क्या कि लिथियम, लिथियम क्या है, तो Li से होता है लिथियम, और के से क्या होता है, पोटेशियम है। तो लिथियम जो है जो जितना ऊपर है वो अधिक अभिक्रियाशील है, जो जितना नीचे वो धीरे धीरे क्या होगा, एक दूसरे को विस्थापित करेगा। मान लिया जाए कि पोटेशियम है और सोडियम है, तो यह जो है कह सकते हैं कि पोटेशियम जो है सोडियम से अधिक क्रियाशील है। तो पोटेशियम जो है सोडियम को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। पोटेशियम जो है सोडियम को विस्थापित कर देगा। जैसे आगे समझते हैं। सोडियम होता है Na, कैल्शियम कैल्शियम होता है Ca, और मैग्नीशियम होता है Mg, और एल्यूमिनियम Al है ना। जिंक है Zn, और आयरन Fe है, आयरन है। अगला है टीन, टीन Sn होता है, और लेड Pb, हाइड्रोजन H होता है, और कॉपर Cu, मरकरी Hg, चांदी Ag, और सोना क्या होता है Au, और आगे है प्लेटिनम, प्लेटिनम Pt हो जाएगा, है ना। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, तो इसको समझना बेहद ज़रूरी है। क्या है कि हाइड्रोजन से नीचे वाला सभी तत्व जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। हाइड्रोजन से जितना भी नीचे वाला तत्व है सब जल से अभिक्रिया नहीं करता। आप याद रखिएगा कहाँ से, तो हाइड्रोजन यहाँ से। इसके जितना भी नीचे तत्व है यह जल से अभिक्रिया नहीं करता है। यदि क्वेश्चन पूछा है कॉपर रहेगा तो कॉपर करेगा जल से अभिक्रिया, नहीं। मरकरी करेगा, नहीं। Ag करेगा, नहीं। Au करेगा, नहीं। तो Pt करेगा, नहीं। तो ये सब जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला पॉइंट है ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय होता है। ऊपर वाला जो तत्व है नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय है। जैसे एक दो से अधिक सक्रिय है ना, एक जो है दो से अधिक सक्रिय है। पॉइंट नंबर आगे है ऊपर वाले नीचे वाले को हटा सकते हैं। ऊपर वाले तत्व जो है नीचे वाले तत्व को हटा सकते, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं हटा सकते। जैसे एक जो है
तत्व एक जो है 3 को हटा सकता है, लेकिन 3 एक को नहीं हटा सकता है। एक जो है 3 को हटा सकता है, लेकिन 3 जो है एक को नहीं हटा सकता। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि एक जो है ये मान लिया लिथियम है, सोडियम को हटा सकता है। क्यों? क्योंकि वह ज़्यादा सक्रिय है ना? जबकि जबकि सोडियम जो है लिथियम को नहीं हटा सकता। लिथियम सोडियम को हटा सकता है, लेकिन सोडियम लिथियम को नहीं हटा सकता है। अगला पॉइंट है कि Mg ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम जो है ठंडा पानी से अभिक्रिया नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में। और दोस्तों इसको ये जो पार्ट है तो ये इसको आप कहीं एक नोटबुक में लिख करके और जहाँ पढ़ते हैं ना आप वहाँ पे स्टडी टेबल जो होगा आपका स्टडी रूम होगा, वहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको चिपका दीजिएगा लिख करके। एकदम ज़रूरी है दोस्तों, इतना यदि याद कर लेते तो आपसे एक भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो छूटेगा, सारा बन जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट है ये पार्ट की। अगले चलते हैं। तो अगला देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम सक्रिय है। तो निम्नलिखित में कौन सबसे कम सक्रिय है, तो क्या हो जाएगा, टीन हो जाएगा, क्योंकि ये सब ऊपर है टीन से, है ना, इसलिए आंसर में हो जाएगा टीन हो जाएगा। अगले प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, क्योंकि सबसे ऊपर है ये सब तत्व से, कॉपर से, लेड से और आयरन से ऊपर है एल्यूमिनियम, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगले प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल की किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो वो जो हो जाएगा किसी भी, तो देखिए हाइड्रोजन से तो नीचे कोई है नहीं, इसीलिए इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। अगले प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो सोना हो जाएगा, किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया। अगले प्रश्न है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता, क्यों। कह रहा तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता, तो ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए इसका आंसर समझते हैं। कह रहा लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, लोहा जो है जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि तांबा जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लोहा जो है जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि तांबा जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इससे यदि आप सब्सक्राइब करते और लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और अधिक से अधिक वीडियो बनाने का मन करता है दोस्तों। तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें कोई पैसा भी नहीं रहता और हमें सपोर्ट भी कीजिए। और यदि कोई दोस्त नहीं जानता तो उसके पास शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लाइक कर दिए होंगे, सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। आगे पर समझते हैं। तो अगले है पॉइंट नोट में क्या है कि मोनो को जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि मोनो हुआ, CO को क्या पढ़ेंगे, तो दो रहेगा, CO तो मोनो, तो क्या है कार्बन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई, मतलब डाई। टू रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, एक रहेगा, मतलब वो जो है एक रहेगा तो इसको पढ़ेंगे मोनो, दो रहेगा तो पढ़ेंगे डाई, तीन रहेगा तो पढ़ेंगे ट्राई, चार रहेगा तो पढ़ेंगे टेट्रा, पाँच रहेगा तो पढ़ेंगे पेंटा। कोई दिक्कत नहीं ना। वो यदि एक रहेगा मतलब कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे तो मोनो, दो रहेगा तो डाई, तीन रहेगा ट्राई, चार रहेगा टेट्रा, पाँच रहेगा पेंटा। अब बताइए आप सब कि CO2 है तो क्या पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। यदि SO3 है तो तीन है तो क्या पढ़ते, ट्राई, तो पढ़ेंगे सल्फर टेट्रा ऑक्साइड, सल्फर टेट्रा ऑक्साइड। अगला है कि चार रहेगा तो
क्या पढ़ेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और यदि 5 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, पी मतलब होता है फास्फोरस, क्योंकि हम पहले ही समझ चुके और याद भी किए हैं। 1 से आप 30 तक कम से कम तत्व याद रखिएगा, 1 से कितना तक, 30 तक। यदि आप 1 से 30 तक याद कर लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगा, पढ़ने में, ना समझने में, ना कुछ चीज़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यदि 5 है तो क्या पढ़ेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या हो जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिख दिए हैं कि यदि 2 रहेगा होल ट्वाइस पढ़ते हैं नीचे, है ना। यदि 3 रहेगा तो क्या पढ़ते हैं, होल थ्राइस पढ़ते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होल थ्राइस, है ना। इसी तरह पढ़ेंगे। ऐसे स्क्वायर ऊपर लिखते तो स्क्वायर होता है, लेकिन यदि नीचे रहते तो होल ट्वाइस पढ़ा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, जो कि इस चैप्टर का जो है केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो यहाँ से जो है अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है बुक का। तो दोस्तों इससे जो भी हम पहले समझाएं सब बेसिक था। यदि आप उतना बेसिक समझ लिए हैं, अब 3 वीडियो बना, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट ये मिलाकर 3 है। तो यदि आप तीनों पार्ट देख लेते हैं तो आपको सारा बात बेसिक समझ में आ जाएगा। और अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज़, तो इसी बुक का जो है चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है दोस्तों। तो आज जो है हम यहीं तक रखते हैं। तो अगले जो क्लास होगा वहाँ से अब स्टार्ट हम सब करेंगे इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर, है ना। और सारी बात को समझते जाएंगे। तो इससे जो पहले बेसिक को सही से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में सारा बात को लिख लीजिएगा और याद करके आइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इतना करते जाइएगा, तो और आगे जो हम पढ़ाते जाएंगे तो आपको चैप्टर सारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और समझ में भी आएगा, है ना। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।